is Samir from HST class 678 and welcome to all of you this session। चलो तो आज मैं क्लास 7 का NCERT का हिंदी का लेसन नंबर 1 जो कि है कविता, वो मैं कविता आपके सामने लेकर आया हूँ जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक है, हम पंछी उस मुक्त गगन के, गगन मतलब कि आकाश के, वो पंछी है जो मुक्त रहना चाहते हैं, किसी के भी कैद में नहीं रहना चाहते, ऐसे पंछी है हम। ठीक है, उसका टाइटल ऐसा कहना चाहता है। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना रह पाएंगे। ठीक है, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे मतलब कि पंछी क्या बोलते हैं, हम उस गगन के मतलब कि उस खुले आसमान के पंछी है, हम पिंजरबद्ध मतलब कि किसी पिंजरे में कैद नहीं रह पाएंगे और पिंजरे में रह के ना ही तो खुश रह पाएंगे और ना ही गा पाएंगे। ओके, और कनक तिलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक का मतलब होता है सोना। अगर आप हमें सोने के पिंजरे में भी रखोगे तो हम अगर सोने का पिंजरा तोड़ के बाहर निकल जाएंगे, भले ही हमारे पंख टूट जाएंगे। ओके, हमारे पंख भले ही टूट जाए पर हम आपके सोने के पिंजरे तक के अंदर भी नहीं रह पाएंगे। ओके, हम आप अगर हमें जितनी भी फैसिलिटीज दो बट हम पिंजरे के अंदर कैद नहीं रहना चाहते। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। लेकिन हम बहता जल पीने वाले, जो बहता पानी होता है ना नदियों में फिर समुद्रों में, वो पानी पीने वाले हम पंछी है। अगर हम वो पानी और वो खाना नहीं खाएंगे ओके तो हम मर जाएंगे भूखे प्यासे। अगर आप हमें कनक कटोरी मतलब कि सोने की कटोरे में भी मैदा, जो आटा होता है ना मैदा या फिर दाना, कोई कुछ भी समझो आप। ओके, तो यहाँ पे एज यूजुअल मैदा का मतलब वही होता है जो मैदे का आटा आता है। ठीक है, तो मैदा आप सोने की कटोरी में हमें दोगे तो भी हम नहीं खाने वाले। हम उससे अच्छा कटुक निबोरी मतलब कि निबोरी आपने देखा होगा, नीम का जो पेड़ आता है उस पे जो फल लगता है ना, वो फल की बात कर रहे हैं कि हम वो कड़वी निबोरी खा लेंगे। ओके, नीम का फल खा लेंगे, वो हमें भाएगा, वो हमें अच्छा लगेगा। ये हमें नहीं चलेगा कि आप हमें सोने के पिंजरे में रखोगे बंद और सोने के कटोरे में भी फले खाना दे दो, पर हम नहीं रह पाएंगे। ओके, हमें नहीं रहना है इस बंद पिंजरे में। हमें क्या पीना है, बहता हुआ जल पीना है। चलो, स्वर्ग श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। मतलब कि स्वर्ग श्रृंखला, आप हमें स्वर्ग जैसी फैसिलिटी दोगे और वहां पे जो श्रृंखला रहती है, वो डंडी जो रहती है ना पिंजरे के अंदर, उस पे हम बैठ के हम क्या भूल जाएंगे, हवा में उड़ना भूल जाएंगे, हमारी गति भूल जाएंगे। ठीक है, हम वो सारी चीजें भूल जाएंगे जो बाकी पंछी करते हैं, जो हवा में उड़ रहे हैं, वो पंछी जो भी चीजें कर रहे हैं वो हम सारी चीजें भूल जाएंगे। तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, मतलब कि हम वो सपनों में ही अभी तो देख रहे हैं कि तरु की मतलब कि तरु का मतलब क्या होता है कि आपका पेड़, और पेड़ की फुनगी का मतलब होता है कि बड़ी बड़ी जो भी क्या रहती है, ब्रांचेस रहती है ना पेड़ की, उसको फुनगी बोला जाता है। ठीक है, उस पर झूलने का जो उनका सपना है वो सिर्फ सपना रह जाएगा अगर उनको सोने के पिंजरे में भी कैद करके रखा गया तो। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। उनके कैसे अरमान थे कि वो हवा में उड़ते जाए नीले नभ में। ओके, ठीक है, ब्लू स्काई में वो क्या करते जाए, उड़ते जाए, और जो भी बाउंड्रीज है, ठीक है, जो भी क्लाउड्स की, जो भी आसमान की बाउंड्रीज है, उसे पार करने की उनकी क्या है, एक इच्छा है, एक उनका अरमान है। और उनको कहाँ तक जाना है कि लाल किरण सी चोंच खोले, वो क्या खोले, अपनी चोंच खोले, और किसको खाना चाहते हैं, तारक अनार के दाने। दूर से देखते तो हम तारक का मतलब होता है तारे। ओके, तो तारे अनार के दाने जैसे दिखने वाले जो तारे हैं उनको वो क्या करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं। तो वहां तक वो पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, उनके ऐसा अरमान है।
तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। सीमाहीन क्षितिज मतलब, क्षितिज का मतलब क्या होता है, जहां पर आसमान और जमीन मिल जाते हैं, ठीक है, जहां पर आसमान और जमीन, जिस पॉइंट पे आसमान और जमीन एक हो जाते हैं उस पॉइंट को क्षितिज बोला जाता है। तो पंछी क्या बोलते हैं कि हमें वहां तक जाना है, सीमाहीन क्षितिज, क्योंकि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे आसमां और समुद्र आसमां और जमीन एक हो जाए, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है। बट वहां तक कौन जाना चाहते हैं, ये पंछी जाना चाहते हैं, और उसके साथ क्या करना चाहते हैं, उनकी कंपैरिजन, होड़ा होड़ी मतलब कि एक कंपैरिजन करना चाहते हैं। तो वो बोलते हैं कि या तो हम क्षितिज तक पहुंच जाएंगे उड़ते उड़ते, या फिर हम उड़ते उड़ते क्या हो जाएंगे, सांसों की डोरी या तनती सांसों की डोरी मतलब कि मर जाएंगे। ओके, तो पंछी ऐसा कहना चाहते हैं, कवि का ऐसा नजरिया है सोचने का कि अगर पंछी उड़ते उड़ते क्षितिज तक, दूर से देखते हैं क्षितिज तो दिखता है कि हाँ वहां पर जाके आसमान और जो हमारा जमीन है वो क्या हो गया है, एक हो गया है, वह दूर से तो दिखता है, पर जैसे ही वो आगे जाते हैं, उड़ते जाते पर कभी भी उनको ऐसा एहसास नहीं होता, वो जगह नहीं मिलती जहाँ पे ये आसमान और जमीन एक हो जाए। ठीक है, तो उतने दूर तक वो उड़ते जाएंगे, तो या तो उनको क्षितिज मिल जाएगा या फिर वो मर जाएंगे। ओके, क्योंकि वो उड़ते उड़ते भी क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे। तो फिर ये बात कहना चाहते हैं कवि इस कविता में। और नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, मतलब कि हमें भले ही अपने जो उन्होंने क्या बनाए हैं, अपने रहने के लिए नेस्ट जो भी बनाया है, जो भी उनके लिए माला बनाया है, ठीक है, तो वहाँ पे वो भी उनके पास से छीन लो। पंछी क्या बोलते हैं, तुम हमारे पास से हमारा आश्रय भी छीन लो, ओके, हमारा नेस्ट भी छीन लो, बट हम क्या करना चाहेंगे, खुले आसमान में ही उड़ना चाहेंगे। हम हमारा घर नया बना लेंगे, हमारा आश्रय, आश्रय मतलब कि उनके लिए घर कहलाता है, ठीक है, उनका माला जो भी रहता है, तो वो नया बना लेंगे, पर क्या नहीं करेंगे, पिंजरे में तो नहीं रहेंगे। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, मतलब कि हमें पंख दिए हैं भगवान ने, तो हम जो उड़ रहे हैं व्याकुल होके, आकुल होके, ठीक है, एकदम मस्त मगन होके हम जो हवा में उड़ रहे हैं, उसमें आप कोई विघ्न न डालो। ओके, चलो, ऐसा कौन कहना चाहता है, कवि कहना चाहते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी कविता नंबर 1, ठीक है, तो यहाँ पर ही खत्म होती है कि पंछी क्या कहना चाहते हैं कि हमें तो उड़ना है उन मुक्त गगन में, हमें फ्रीली उड़ने दो, हमें कोई रोक टोक मत करो, हमें पिंजरे में कैद मत करो। ओके, चलो, तो यहाँ पर आपकी कविता खत्म होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपका होमवर्क, कविता एक बार लिखनी है, ठीक है, ये जो पूरी कविता थी वो 1 टाइम लिख लेनी है, फिर प्रश्न अभ्यास पूरा एक बार लिख लेना है, ठीक है। चलो, तो फिर मिलते हैं कल।